Hello students, welcome to all of you in the second lecture of inverse trigonometric functions. In the previous lecture, we have studied domain and range of inverse trigonometric functions and also their graphs. In today's lecture, we will discuss about the properties of inverse trigonometric functions, and the properties are: the first properties of inverse trigonometric function is sine of sine inverse x is equal to x, where x must belongs to -1 to +1, and you can also write this in another way as modulus of x less than equal to 1. Modulus of x less than equal to 1. It simply means that x lies between -1 to +1, because those numbers whose modulus is less than equal to 1 are lying between closed interval -1 to +1. Why it is equal to x? Because from the inverse function theory of inverse function, we know this fact that f of f inverse x is equal to x. ये हमने पढ़ रखा है. f of f inverse x is equal to x होता है, और यहाँ पे f इनवर्स के डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो पुट होते हैं, और आउटकम में भी क्योंकि जो f है उसका जो रेंज होता है वो f इनवर्स का डोमेन के ही बराबर होता है, तो इसलिए वो सेम सेट टू सेम सेट एक आइडेंटिटी फंक्शन क्रिएट हो जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे आप यदि देखोगे ध्यान से तो ये जो कंडीशन है वही यहाँ पे है, साइन और इधर साइन इनवर्स. लाइक इस तरीके का जो जब भी केस आएगा जिसमें बाहर में जो फंक्शन है और उसी का इनवर्स अंदर में होता है तो वो आइडेंटिटी फंक्शंस के बराबर होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है. और इसी बात को वेरीफाई भी आप कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 1/2 पुट करी इसके अंदर, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 यदि हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 30 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 1/2. सो वी आर पुटिंग 1/2 एंड वी आर गेटिंग 1/2. So this is sine of sine inverse x is equal to x. So that is true in the case of any function and its inverse function. Okay, f of f inverse x must be equal to x. तो यही बात जो है ना यहाँ पे आपको साइन कॉस टेन सब में ही वैलिड है. तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, तो प्रूफ कर लेते हैं. कैसे प्रूफ कर सकते हैं? लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा मस्ट बिलोंग टू द रेंज सेट ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन. एक्चुअली वी नो दिस फैक्ट, साइन इनवर्स x कोई ना कोई तो एंगल होगा. जैसे आप देख रहे हो साइन इनवर्स 1/2 π/6 लिख रहा हूं मैं, तो साइन इनवर्स x कोई ना कोई एक एंगल होगा, और वो एंगल कहां से लाई करेगा? -π/2 से +π/2 के बीच का होगा. एंगल मतलब नंबर ही होता है एक तरीके से रेडियन के केस में. तो यहां से हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एंड दिस सिंपली इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू x. थीटा यही रीजन में रहेगा, और x जो होता है ना, वो एक बात और समझनी चाहिए आपको कि x कहां से बिलोंग करता है? -1 से लेके +1 को बिलोंग करता रहता है. तो x यदि -1 टू +1 होगा तो साइन थीटा x लिख सकते हैं हम लोग. क्लियर? तो यदि इसको 1 लिख लेता हूं मैं, है ना. नाउ वी कैन राइट साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन थीटा. यदि हम इसमें देखिए साइन इनवर्स x थीटा के बराबर है, यदि इसमें दोनों तरफ साइन ले लें, इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ये x इक्वल टू y है तो साइन x साइन y के बराबर होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसीलिए इसको साइन थीटा कितना होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/2 यदि π/6 लिख रहा हूं, it simply implies that sin π/6
इक्वल टू 1/2, मतलब ये x है और ये थीटा है, समझिए 1/2 को x और ये 5/6 थीटा है, तो साइन इनवर्स x यदि थीटा के बराबर है तो साइन थीटा x के बराबर होता है, ऐसा ही लिखा है मैंने यहाँ पे, क्लियर। तो साइन थीटा तो x के बराबर होता है यहाँ, तो इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर होगा, ये प्रूफ हो जाता है। और ऐसा ही प्रूफ कॉस टैन सब में ही इसी सेम तरीके से हमें कर सकते हैं प्रूफ। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि मेरे से कभी पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.9 कितना होगा, ठीक है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.9 कितना होगा, तो ये 0.9 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0.9 -1 से +1 के बीच का ही नंबर है। लेकिन मान लीजिए साइन ऑफ साइन इनवर्स 1.1 ये निकालना है मुझे, तो ये होगा नॉट डिफाइंड। ऐसा इसलिए क्योंकि 1.1 तो 1 से बड़ा नंबर है, जो कि इसका साइन इनवर्स का डोमेन में नहीं पुट किया जा सकता। फंक्शन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसका इनपुट जो है उसी इनपुट में से उसको हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यदि उससे बाहर का वैल्यू पुट करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा, मतलब उसकी आउटकम नहीं आएगी रियल। अब एक और बात, जो यहाँ पे इसका ग्राफ में यदि प्लॉट करूंगा तो ये एक तरीके से आप देखो, ये तो फंक्शन ही है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टाइप का है, जिसमें एफ ऑफ यहाँ इनवर्स ही है तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बोल रहे हैं हम। तो y इक्वल टू एक्स, ये आप देखेंगे ना, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ही लिख रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू -1 to +1 जैसा ये फंक्शन है। तो इसका यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, ओरिजिन डोमेन क्या है -1 to +1, और यदि आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनने वाला है यहाँ। क्योंकि x यदि -1 to +1 है तो y भी तो x के बराबर है ना, तो y भी क्या होगा -1 to +1 ही होगा। तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो -1 से +1 डोमेन में -1 to +1 रेंज में होगा। ये y इक्वल टू एक्स तो है, लेकिन ये आगे नहीं है, यहीं पे टर्मिनेट है, बस -1 to +1 में बनेगा, आगे इधर नहीं बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का। यहीं पे सेकंड, इसमें जो मान लीजिए इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, 1 का ही सेकंड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, पहले वाले को फर्स्ट लिख लीजिए। यहाँ पे जैसे ही मैं कॉस लिखूंगा तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी कितना होता है, एक्स के ही बराबर होता है। तो ये भी एक जो है वो हम वेरीफाई करते हुए देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और डोमेन सेम है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होता है, -1 to +1 होता है, और यही ग्राफ होगा। तो आप ये लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। और आप ये सारे के सारे जो प्रूफ हैं सिमिलर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट टैन का देखते हैं, है ना। देखते हैं टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, और यहाँ पे भी जो x है वो क्या होगा, पूरे रियल नंबर में हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक टैन इनवर्स x का डोमेन ऑल द रियल नंबर होता है, इसलिए ये y इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही फंक्शन है। जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि टैन ऑफ टैन इनवर्स 4 कितना होगा, तो 4 के बराबर होगा, समझ रहे हैं। टैन ऑफ टैन इनवर्स 4 कितना होगा, 4 के ही बराबर होगा। या इवन टैन ऑफ टैन इनवर्स 100 कितना होगा, तो 100 के बराबर होगा, क्लियर। टैन ऑफ टैन इनवर्स √3 कितना होगा, तो √3 के तो बराबर होगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट यदि इसको वेरीफाई करें तो इस बार हम कर भी सकते हैं, क्योंकि टैन इनवर्स √3 होता है π/3 और टैन π/3 होता है √3। तो इसको देखिए और यहाँ से इसको देखिए, तो √3 पुट करा, √3 और कमाया, मतलब x पुट करने से x आएगा, इस तरीके का है। और इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनने वाला होगा, पूरे डोमेन में ऑल द रियल नंबर में -∞ से लेके +∞, एरो का साइन दे दीजिए, मतलब ये पूरा जो ग्राफ है वो पूरे में बनता रहेगा। ये y इक्वल टू टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और इसी तरीके का प्रॉपर्टी है। सिमिलरली कॉट में भी यही होता है और यही ग्राफ होता है, सेम ग्राफ होता है, ठीक है ना। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी यही है। और सिमिलरली जो है वो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एनी वैल्यू इज इक्वल टू द सेम वैल्यू, और ग्राफ भी यही होगा। तो ये भी लिख लीजिएगा 4th नंबर में।
नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर। तो 5 एंड 6, एक तो कॉसेक हो गया, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स जो होना चाहिए वो कॉसेक इनवर्स का डोमेन में से होना चाहिए। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर -(-1 टू +1)। ठीक है, तो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बट सबका मतलब तो वही है कि सारे रियल नंबर सिर्फ -1 से +1 के बीच वाले जो नंबर होते हैं उनको छोड़ करके कॉसेक इनवर्स में कुछ भी पुट किया जा सकता है। तो और सिमिलरली सेक इनवर्स का भी जो है वो भी सेम ही डोमेन के अंदर सेम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर द सेम डोमेन, है ना। यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन होती है, सेक इनवर्स एक्स फंक्शन में भी हम r -(-1 टू +1) वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। और इसका जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे, अब मैं एक एग्जांपल लेकर के बता भी देता हूँ। जैसे कॉसेक ऑफ क्या कॉसेक इनवर्स 2, ये कितना होगा, तो ये 2 के बराबर होगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप चाहे तो, कॉसेक इनवर्स 2 जो है वो π/6 और कॉसेक π/6 फिर से 2। लेकिन यदि मेरे से पूछा जाए कि कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो जैसा मैं आपको बताया यहाँ पे कि x जो है वो कहाँ से होना चाहिए, या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या तो -1 से छोटा होना चाहिए। तो ये 1/2 तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन नहीं है ना, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर। एंड सिमिलरली ये चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ पे हमारा जो इनपुट किया गया है वो वैल्यू डोमेन में है या नहीं, तभी हम उसका आउटकम x के बराबर लिखेंगे, अदरवाइज नॉट डिफाइंड होगा। सिमिलरली सेक में भी यदि मुझे पूछा जाए कि सेक ऑफ सेक इनवर्स 5 कितना होगा, तो क्या 5 इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर रहा है, तो 5 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप उसका एंगल पता ही हो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा वो भी ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे -1 से लेके +1 के बीच के नंबर नहीं पुट होते हैं, और आउटकम में भी नहीं आएंगे -1 टू +1। तो एक चीज जो बिल्कुल जो आसानी से आपको समझ में आएगा, तो y = x लाइन बनाते तो इस तरीके से आगे और इधर पीछे ऐसे ही आगे इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। तो ये बीच वाले रीजन में नहीं बनाएंगे, क्योंकि -1 टू +1 में ग्राफ डोमेन में नहीं है वो नंबर। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ होगा वो y = x लाइन कहाँ पे है, r -(-1 टू +1) के अंदर ही है, जो कि y = कॉसेक इनवर्स एक्स एंड y = सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप t ऑफ t इनवर्स भी करके याद रख सकते हो, मतलब f ऑफ f इनवर्स में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए मैं t ऑफ t इनवर्स प्रॉपर्टी बोलता हूँ। इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 थी ये, दैट इज t इनवर्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे t इनवर्स t वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2 यदि हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं t इनवर्स t। ठीक है ना, बाहर में t इनवर्स रहेगा, अंदर में t रहता है। जस्ट लाइक इसका ये वाला प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो ये x के बराबर होगा, बट x क्या होना चाहिए, -π/2 से लेके +π/2 में ही बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि साइन x के अंदर जो है वो x आप पुट करोगे और वही x बाहर में आ रहा है, तो ये आउटकम कौन दे रहा है यहाँ पे, साइन इनवर्स फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये भी, दोबारा से एक बार को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। साइन इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन है। इसमें सबसे पहले तो साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स में कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ऑल द रियल नंबर। यदि मैं लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर वाला वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आउटकम जो है वो -1 टू +1 आता है। और फिर यदि हम साइन इनवर्स के अंदर उसको पुट करें -1 टू +1 को, तो यहाँ से हमें -π/2 टू +π/2 आउटकम मिलेगा, जो कि हम जानते हैं साइन इनवर्स का रेंज सेट होता है। ठीक है ना, -π/2 टू +π/2। इस तरीके का कंपोजिशन हमने क्रिएट किया हुआ है। तो हमें पता भी है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x जो है वो x के ही बराबर होता है, लेकिन किस x के लिए,
जो एक्स एफ का डोमेन हो जहां पे एफ 1 1 है। तो साइन एक्स 1 1 कब होता है? माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू में, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में। तो एक बात आप समझ लीजिए कि साइन एक्स में यदि माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर हो जाता है। जस्ट लाइक यदि मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6 पूछूं तो बिल्कुल ये पाई बाई 6 के बराबर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 निकाल रहे हैं और साइन पाई बाई 6 1/2 होता है, तो फिर से साइन इनवर्स 1/2 आएगा और ये फिर से पाई बाई 6 हो जाने वाला है। तो पाई बाई 6 पुट किया, पाई बाई 6 आया, तो एक्स के लिए एक्स आउटकम में आ रहा है। लेकिन क्या यही कंडीशन जो है वो दूसरे सेट जिस पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू में भी क्या यही होगा? तो एक बार आप बता देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6, हम जैसे मैंने बताया कि जो पुट करते हैं वही आता है, तो इसमें भी आना चाहिए, लेकिन यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप समझिए साइन इनवर्स का रेंज सेट तो होता है, साइन इनवर्स का रेंज कहां से होता है? साइन इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ये जो है ना, ये क्या है? रेंज सेट ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स का आउटकम इन्हीं में से आने वाला होगा। तो 5 पाई बाई 6 तो पाई बाई 2 से बड़ा नंबर है ना, पाई माइनस पाई बाई 6 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला नंबर है ये, इसीलिए 5 पाई बाई 6 के बराबर नहीं होता है। तो कितने के बराबर हो जाता है ये? तो इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो ये साइन इनवर्स और साइन 5 पाई बाई 6 फिर से 1/2 हो जाएगा। साइन 5 पाई बाई 6 निकालोगे ना तो कितना आएगा? 1/2 निकालना आता होगा आपको, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। साइन पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको, और फिर दैट इज साइन पाई बाई 6 और 1/2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? पाई बाई 6। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 जो है वो पाई बाई 6 के बराबर आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हर एक्स के लिए वैलिड नहीं है। तो कब वैलिड है? एक्स के ही बराबर कब होगा? जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका होगा कि हम कैसे निकालते होंगे कि ये पाई बाई 6 आया है। तो एक बार को हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो नंबर जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, है ना, जो भी यहाँ पे गिवन है, उसको उसकी वैल्यूज भी चेंज ना करूं। मतलब यदि मैं कोशिश करता इसको तो मैं ऐसे लिख सकता था, देखिए, इफ यू वांट टू ट्राई टू राइट दिस देन हाउ कैन यू राइट साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो इंटरेस्टिंगली साइन 2n पाई प्लस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक तो ये फॉर्मूला है, मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां से लिख रहा हूं, क्लास 11 में हमने पढ़ा था। और दूसरी जो बात है ना वो ये है कि साइन 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा जो है वो भी साइन थीटा के ही बराबर होता है। मतलब 2n प्लस 1 का मतलब ऑड नंबर, यदि यहाँ पे ऑड नंबर कोई भी रहेगा ना पाई के साथ मल्टीप्लाई माइनस थीटा हो तो वो साइन थीटा होता है। और इसको बहुत इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं दोनों को ही। यदि ये साइन ए माइनस बी लिख दूं इसको तो ये है साइन 2n प्लस 1 पाई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2n प्लस 1 पाई इंटू साइन थीटा। लिखा जा सकता है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और साइन के अंदर यदि कोई भी एंगल पाई का मल्टीपल पुट करें तो ये 0 होता है। तो ये जैसे 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये बचा क्या? माइनस ऑफ कॉस 2n प्लस 1 पाई इंटू साइन थीटा। और जैसे कि मुझे पता है कि कॉस का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया माइनस इंटू -1 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो मैं साइन को इवन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 पाई के साथ प्लस थीटा करके लिख सकता हूं, या तो ऑड मल्टीपल। तो कैसे लिखूं जिससे कि ये जो नंबर यहाँ पे आए, है ना, वो बैलेंस होते हुए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में आ जाए। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज सेट तो माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन, देखिए बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ, 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 लिख सकता हूँ,
लेकिन यदि हम गौर से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 5π/6 को ना मैं पाई माइनस 5π/6 लिख दूं। ठीक, तो जैसे मुझे कि पता है साइन पाई माइनस थीटा, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक, साफ साफ समझिए। तो क्या मैं साइन 5π/6 थीटा की जगह क्या लिया मैंने 5π/6, इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस 5π/6। समझिए इस बात को, कोई गलत है क्या इसमें? साइन थीटा होता है साइन पाई माइनस थीटा। साइन थीटा कितना होता है? साइन पाई माइनस थीटा। तो क्या मैं साइन 5π/6 को लिख सकता हूं साइन पाई माइनस 5π/6? क्लियर, लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे बहुत आसानी से यहां जो नंबर है वो रेंज सेट ऑफ साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा। पाई माइनस 5π/6 इज पाई/6। ऐसा ही क्यों लिखा, उसका रीजन था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फॉर्मूले यहाँ दो लॉजिक लगानी है। एक तो ये कि आपको इसको वही लिखना है जो फॉर्मूला हमें गिवन हो, पता हो, वैसी तरीके से आपको लिखना है। वैसे तो मैं इसको 2π माइनस 2π प्लस 5π/6 या माइनस 2π प्लस थीटा भी लिख सकता था 5π/6, लेकिन उससे लिखने से क्या होता, वो तो रेंज सेट से बाहर ही रहता ना। हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यूज इधर इससे बाहर है इसको फॉर्मूला यूज करते हुए हमें इनसाइड इसके अंदर में क्या उसका वैल्यू हो सकता है। मतलब साइन 5π/6 में इस एंगल की जगह इधर के कोई एंगल में कितना पुट करने से इसके बराबर हो जाएगा वो सोचना है, और उसके लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना है और थोड़ा दो लॉजिक यूज करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें पता चला कि अब हम इसको π/6 लिख सकते थे। पहले तो नहीं लिख सकते थे 5π/6, तो गलत हो जाता क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज सेट से बाहर होता। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो अब मैं इसको π/6 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले बहुत हैंडी हैं, बहुत यूजफुल हैं, एक तो ये और एक ये। तो लेकिन क्या होता है ना कि जैसे अभी तो मैं बता पा रहा हूं आपको कि किस तरीके से ऐसे करना है, पाई माइनस कर देना है, बट इतना आसान होता नहीं है इन जनरल। ठीक है ना, ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए हम इसके ग्राफ को याद रखेंगे। किसके? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना उसको याद रखेंगे। सिर्फ -π/2 टू +π/2 में नहीं, पूरे ही रीजन में। तो अभी एक तो फॉर्मूला ये लिख लीजिए, दूसरा मैं बता रहा हूँ। तो इस रीजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के ही बराबर होता है। बट बाकी ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वो हमेशा x के बराबर नहीं होता है। तो कैसे इसको हम लिखते हैं? x के बराबर कब होगा? जब x -π/2 से +π/2 के बीच में हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पाई माइनस एक्स के बराबर होगा जब x π/2 से 3π/2 के बराबर हो। यही सेम जो है वो x यदि 3π/2 से 5π/2 के बीच में होगा तो ये जो फॉर्मूला है वो चेंज होते हुए हो जाता है -2π + x हो जाता है ना। तो इस तरीके से चेंजेस जो है हम करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और देखिए एक ही चीज लगानी है, ऑड रखेंगे यहाँ पे या तो इवन रखेंगे। और ऐसा करते हुए हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं जिससे कि इसकी वैल्यू, जैसे आपको मैं बताया कि x π/2 से 3π/2 के बीच में होगा तो पाई माइनस एक्स जो है वो -π/2 से +π/2। हम हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूले मतलब साइन x की जगह पे यदि मैं साइन -2π + x रखूं, साइन ऑफ -2π + x भी साइन x के बराबर होगा, तो ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो नंबर है वो किस में आ जाना चाहिए? यदि x इसके बीच में है तो -2π + x जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाना चाहिए। इस तरीके से यदि दिमाग लगाएंगे तो हम सोच सकते हैं। इसी तरीके से x यदि आपका -3π/2 से -π/2 के बीच का नंबर हो तो उस कंडीशन में जो है वो -π -x करते हैं हम लोग। ठीक है ना, -π -x, क्योंकि समझ में आ रहा होगा आपको। -x कर देंगे तो इसमें ये π/2 से 3π/2 और फिर -π कर देंगे तो इस तरीके से रेंज सेट मतलब
ऑड लेंगे, ऑड यदि मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे तो माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और इवन वाला लेंगे तो प्लस लेंगे। क्लियर? इधर यदि मैं इधर की तरफ लिखूंगा ना तो 2 पाई माइनस एक्स लिखूंगा, ठीक है ना। इधर भी यदि मान लीजिए और आता है ना माइनस 5 पाई बाई 2 टू माइनस 3 पाई बाई 2 लेंगे, तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे मैं 2 पाई प्लस एक्स लिखूंगा, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, और साथ ही साथ इसमें यदि मैं 2 पाई ऐड कर दूं तो क्या होने वाला है, इस पूरे में यदि 2 पाई ऐड करके आप देखोगे ना, पूरे में ऐड 2 पाई इन ऑल ऑफ देम, देन यू कैन इजीली सी दैट ये 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगी। तो 2 फोल्डेड लॉजिक है, थोड़ा सा आसानी से यदि आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक बार नोट डाउन करके थोड़ा सा जो है वो शांत दिमाग से जब आप सोचेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार जो है ना लॉजिक भी समझिए, लाइक इसमें x की जगह पे ये सब कुछ भी पुट करेंगे ना तो साइन x के ही बराबर होगा, और साथ ही साथ उतना ही क्यों माइनस किया है उस केसेस में, क्योंकि उससे साइन इनवर्स का जो रेंज सेट है ना माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 उसमें वैल्यू आ जाती है। इसका यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है वो कैसा बनता है वो एक बार को देख लेते हैं। साइन किसका ग्राफ बनाने वाले हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। यहां बना लेते हैं क्योंकि जगह यही है, एक्सिस वाई एक्सिस माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू माइनस 3 पाई बाई 2, बीच में पाई आएगा, ठीक है। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 बीच में 2 पाई आएगा, तो एक बार को यहाँ सब पे बना देते हैं, ठीक। तो ग्राफ देखिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में y इक्वल टू एक्स का लाइन होना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे होता है, इस तरीके से, एक बार तो ये पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2 ले लीजिए। जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। y इक्वल टू एक्स लाइन बनाना है कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। उसके बाद किसका ग्राफ बनाना है, पाई माइनस एक्स का। तो ग्राफिकली थोड़ा समझना होगा, पाई माइनस एक्स, पाई यहाँ रहा और माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से होता है। माइनस एक्स एक लाइन है जो कि इस तरीके से होता है, और इसको कितने से ऊंचा उठा देना है, पाई से, क्योंकि प्लस पाई, माइनस एक्स प्लस पाई समझेंगे ना इसको, तो माइनस एक्स प्लस पाई। तो जब आप ग्राफ बनाओगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, तो वो कैसा बनेगा मैं आपको इस तरीके से बना दूंगा। दिस इज एक्स, दिस इज पाई माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, ये लाइन पाई माइनस एक्स है, और यही सब जो है ना माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही होगा। अगला जो बनेगा माइनस 2 पाई प्लस एक्स, तो एक्स का ये ग्राफ था, माइनस 2 पाई प्लस एक्स कैसा, देखिए ये एक्स है तो माइनस 2 पाई, मतलब एक्स माइनस 2 पाई का ग्राफ यहाँ से जाएगा, लेकिन किस रीजन में बनाना है, 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2। तो ये इस तरीके से ही ग्राफ बनता रहता है। ये जो ग्राफ है ना वो किसका हो गया, इसी के पैरेलल बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। किसके पैरेलल, एक्स के पैरेलल ग्राफ होगा। थोड़ा सा रफली आपको स्केच बता रहा हूँ, ये है माइनस 2 पाई प्लस एक्स का ग्राफ। उसी तरीके से यहाँ पे ये रहा आपका माइनस पाई, तो अब मेरे से पूछा जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। तो माइनस एक्स से पाई नीचे इस तरीके से, दिस इज माइनस पाई माइनस एक्स। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनता है ना उसको हम कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, और ये फंक्शन पेरियोडिक है। कितने से पेरियोडिक है, 2 पाई से पेरियोडिक है। यही ग्राफ आगे भी रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात, ऐसा ऐसा ग्राफ रिपीट होता रहता है, और इस ग्राफ को हम यदि अच्छे से समझ के याद रखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ऐसा ही सेम जो तरीका जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया वही कॉस टेन सब में है। एक बार तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इस ग्राफ को मैं यूज करवाऊंगा, ठीक। अभी जस्ट मैं आपको बता भी रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे अभी पूछा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है, या सिंपली पाई बाई 3। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पाई बाई 3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पाई बाई 3 साइन इनवर्स का रेंज सेट में था। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 यदि पूछूं तो भी आप कैसे निकालेंगे इसको, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 3 कर देंगे आप, है ना।
क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3, और इसकी वैल्यू पाई बाय 3 निकल जाएगी। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। बट जैसे कि मान लीजिए मेरे से पूछा गया कि साइन इनवर्स साइन 4 कितना होगा, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। अब 4 तो नंबर है ही, बट क्या 4 माइनस पाई बाय 2 से, साइन 4 में 4 क्या माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 का नंबर है, तो पाई बाय 2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.57, तो उससे तो बड़ा ही है ना ये, तो उसके रेंज सेट ऑफ साइन इनवर्स का नंबर नहीं है ये। तो क्या करना है आपको, बहुत ही आसानी से, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, 4 कहाँ होगा, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन काम आता है। पाई होता है आपका 3.14, है ना, ये होता है कितना 3.14। 3 पाई बाय 2 जो होता है वो होता है आपका 3 इंटू 1.5, तो ये होता है 4.5 से भी ज्यादा थोड़ा सा, है ना। अब कितना अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ 4.5, तो 4 कहीं कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मतलब इसके बीच में तो 4 कहीं होगा। तो इसके लिए साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ हमने बनाया है उसमें ग्राफिकली यदि हम देखें तो किस लाइन के जस्ट नीचे इसका वैल्यू आएगा, पाई माइनस एक्स लाइन के पास आ रहा है ग्राफ, है ना, समझ रहे हैं बात। तो आंसर जो होना चाहिए वो डायरेक्टली मैं लिखूंगा पाई माइनस 4, क्लियर, पाई माइनस 4 होगा, समझ रहे हैं बात। इसी तरीके से यदि मेरे कुछ से पूछा जाए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 कितना होगा, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 कितना होगा, तो 5 कहाँ होगा, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई के बीच में होगा। 2 पाई होता है 6.28 होता है ना, समझ रहे हैं बात कैसे, पाई 3.14 है तो 2 पाई 6.28 होगा, ये 4.5 है तो 5 कहीं यहाँ होगा। और 5 के नीचे यदि हम वैल्यू देखें तो कौन से ग्राफ पे हमें लेनी है, -2 पाई प्लस एक्स पे, है ना, अभी बनाया था -2 पाई प्लस एक्स पे, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, -2 पाई प्लस 5। ऐसे हम डायरेक्टली ग्राफ को यूज करते हुए वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से बाकी भी मैं बता रहा हूँ, कॉस इनवर्स टैन इनवर्स का। कॉस का यदि हम बात कर रहे हो तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 यदि पूछा जाए तो ये पाई बाय 3 के ही बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई बाय 3 0 टू पाई का नंबर है। लेकिन मान लीजिए कि यदि मैं कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाय 3 निकालने वाला हूँ, तो क्या ये 4 पाई बाय 3 के बराबर डायरेक्टली लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 4 पाई बाय 3 0 टू पाई का नंबर नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए, इसको हमें लॉजिक सोचनी है कि इसको 4 पाई बाय 3 को हमें ऐसे कर देना है जिससे कि ये मतलब cos 4 पाई बाय 3 को ऐसे लिख देना है जिससे कि इसका वैल्यू भी चेंज ना हो, और साथ ही साथ जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ जो एंगल है वो 0 टू पाई वाला आ जाए। ठीक, तो क्या मैं इसको cos 4 पाई बाय 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सोचिए, cos 2 पाई माइनस 4 पाई बाय 3, क्योंकि cos 2n पाई माइनस एक्स नो, cos 2 पाई माइनस थीटा जो होता है ना वो cos थीटा के ही बराबर होता है, समझना है। इवन 2 पाई नहीं, कोई भी n मल्टीपल ऑफ पाई हो, n मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, यही फॉर्मूला है। और इवन प्लस में भी हो तो भी cos x होता है। तो ये दोनों आपको थोड़े बहुत जो है वो समझ करके याद रखने हैं। मैंने 2 पाई में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना, 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा। इवन cos 2 पाई प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, लेकिन मैंने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे इवन इनफाइनाइटली मेनी जो है वो मेरे दिमाग में आ सकते थे, लेकिन मैंने यही चूज किया। क्यों चूज किया, उसका ही रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अब जैसे ही मैं cos इनवर्स cos इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 पाई बाय 3 आ गया, ठीक है ना, समझिए, 6 पाई माइनस 4 पाई दैट इज 2 पाई बाय 3। अब ये 2 पाई बाय 3 क्या 0 टू पाई वाला नंबर है ना, समझ रहे बात। तो इसका आंसर जो है ना वो अब मैं 2 पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 पाई बाय 3 ही तो इस रेंज सेट में है। तो इसी बात के लिए ना मैं क्या करता हूँ, कैसे सोचता हूँ, सोचिए, cos x है, इसको मैं ना 2 पाई माइनस एक्स लिखूंगा। दो ही चीजें लिखना है आपको, या तो 2 पाई माइनस एक्स लिखना है, या तो 2 पाई प्लस एक्स लिखना है, या तो 4 पाई माइनस एक्स लिखना है, या तो 4 पाई प्लस एक्स लिखना है। और इवन पॉजिटिव नेगेटिव आपके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन दैट करते जाते हैं। इसी तरीके से 2 पाई माइनस एक्स है ना, तो 2 पाई माइनस एक्स करने से वो क्या हो जाता है ना, 0 टू पाई में
आ जाता है। जैसे मुझे मान लीजिए ये निकालना है, सपोज cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 निकालना है, तो मुझे इसमें क्या करना होगा जिससे कि ये जो है वो रेंज से 0 to पाई में आ जाए। तो मैं डायरेक्टली समझता हूँ कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 में ना, इसमें माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 3 मतलब cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 तो cos ऑफ पाई बाई 3 के बराबर ही होता है, और इसको मैं डायरेक्टली पाई बाई 3 लिखूंगा। तो मैंने क्या किया ना, जो भी था मेरे पास उसमें माइनस का साइन लगा दिया। मतलब यदि x जो है वो माइनस पाई टू 0 होगा ना, तो cos ऑफ माइनस एक्स cos x के ही बराबर होता है, और माइनस पाई टू 0 वाले नंबर में माइनस लगाने से वो 0 to पाई में आ जाएगा। तो इस तरीके का जो है ना कुछ हम चेंजेस करते हैं। तो ग्राफिकली बहुत आसान है उसको याद रखना। तो ग्राफिकली देखते हैं कैसे उसको हम समझते हुए याद रखेंगे। तो देखिए ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 ले लेते हैं, पाई, फिर 2 पाई, फिर आगे 3 पाई, इसी तरीके से माइनस पाई, माइनस 2 पाई। आप याद रखिए, ठीक है ना। तो 0 से लेके पाई तक इसका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो 0 to पाई में y इक्वल टू एक्स लाइन, ये पाई रखी है ना, 0 to पाई में y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक। फिर पाई से लेके 2 पाई में किसका ग्राफ बन रहा है, 2 पाई माइनस एक्स। तो माइनस एक्स में 2 पाई ऐड होगा, माइनस एक्स में 2 पाई ऐड होगा, तो आगे ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। ये x है, ये 2 पाई माइनस एक्स है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और ऐसे भी समझना है, माइनस एक्स से 2 पाई ऊंचा है, माइनस एक्स से कितना, माइनस एक्स ये रहा, और ये 2 पाई से जा रहा है ना, तो 2 पाई ऊपर है, तो ये हो गया 2 पाई माइनस एक्स। एंड सिमिलरली इसी तरीके से आप जो है ना, एक पीरियोडिकली ग्राफ होता है, 0 to 2 पाई पीरियड है, ठीक है ना, क्या पीरियड है, 0 to 2 पाई में जैसा ग्राफ होता है वैसा ही 2 पाई से 4 पाई में ग्राफ रहता है। ऐसा आपको मैं एक जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, छोटा बड़ा नहीं रहता है, एक जैसा ही हाइट पे रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। ट्राइंगल बहुत आसानी से इसको याद रखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे सेम हाइट पाई पे रहेगा सबका, ट्राइंगल है ऐसा। अब मैं पूछूं तो ये क्या है, माइनस एक्स है। यदि मैं इसका ग्राफ पूछूं, ग्राफ याद रखिए बस, आपको ये सब कुछ नहीं भी याद है तो आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। वही हम लोग सीखने वाले हैं, ग्राफ सीखने वाले हैं, जिससे कि हम वैल्यू आसानी से निकालें। ये कितना है ये वाला, तो यदि मैं देखूं तो ये x है, और इससे x से कितना ऊपर है, 2 पाई, तो ये 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो और cos 2 पाई प्लस एक्स होता भी है cos x। ये x है, और ये x से कितने नीचे है, x से कितना नीचे है, ये 2 पाई नीचे है ना, तो माइनस 2 पाई प्लस एक्स हो गया। ये क्या है, माइनस एक्स से 4 पाई ऊंचा है, तो 4 पाई माइनस एक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। ये हो गया cos इनवर्स cos x का ग्राफ। यदि मेरे से पूछा जाए कि cos इनवर्स cos 5 कितना होगा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 5 यहाँ हुआ और 5 के ऊपर जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी 2 पाई माइनस 5। तो इतना आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हो cos इनवर्स cos 5 की, दैट इज 2 पाई माइनस 5। तो ग्राफ देखिए और उसका वैल्यू थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करते हुए कहाँ होगा वो निकल जाता है।